आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जान से मारने की धमकी दिए जाने की गंभीर घटना को लेकर इंदौर में श्री सबके राम लोक कल्याण समिति के सदस्यों में भारी आक्रोश देखा गया। समिति के संयोजक श्री महेंद्र सिंह चौहान को इंस्टाग्राम कॉल व मैसेज के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्वारा धमकी दिए जाने के मामलों में आज समिति की ओर से अन्नपूर्णा थाना में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि महेंद्र सिंह चौहान धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वे सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता एवं जनहित से जुड़े कार्यक्रमों को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करते हैं। इसी कारण कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें व उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। समिति ने पुलिस प्रशासन से भारतीय न्याय संहिता एवं आईटी एक्ट की प्रासंगिक धाराओं के तहत जान से मारने की धमकी, आपराधिक डराना धमकाना एवं साइबर अपराध के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध तत्काल प्रकरण दर्ज कर सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की है। साथ ही श्री चौहान एवं उनके परिवार को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। इस पूरे मामले को लेकर श्री सबके राम लोक कल्याण समिति के संयोजक द्वय महेंद्र सिंह चौहान एवं श्रीमती प्रवीणा अग्निहोत्री ने स्पष्ट कहा कि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी धमकी देने वाले व्यक्तियों की होगी। समिति सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि समाज में भय का वातावरण पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सामाजिक व धार्मिक कार्यों में संलग्न लोगों का मनोबल बना रहे। कि आज आप सभी लोग अन्नपूर्णा थाने आए, क्या मामला, किस मामले में आज थाने आना? आज हम सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर थाने पर एक आवेदन देने के लिए आए हैं। पिछले तकरीबन 1 महीने से एक इंस्टाग्राम की आईडी है जिससे मैसेज आते हैं, पर पिछले 5-6 दिनों से उससे कॉल भी आने लग गए इंस्टाग्राम पे, और वो गंदी गंदी गालियां देना और प्रभु श्री राम के लिए उल्टा सीधा बोलना और फिर मेरे को और मेरे परिवार को मारने की और काट देने की धमकी देना, ऐसा लगातार हो रहा है। कभी रात को 10 बजे, कभी रात को 2 बजे ऐसे कुछ कॉल और मैसेज आ रहे थे। इसलिए हम टीआई साहब को आवेदन देने के लिए आए थे कि ये जिस भी इंस्टाग्राम की आईडी से ये आ रहे हैं उसकी जांच की जाए और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। ये जो आईडी है, क्या कुछ नाम वगैरह आता है इस पर लिखा हुआ है? हाँ, रॉबिट 1 करके एक आईडी है और उसके साथ जितनी भी आईडिया जुड़ी है, कहीं एलियन करके और अलग अलग नामों से आइडिया बनी हुई है। आप जो है सबके राम लोक कल्याण समिति के माध्यम से धार्मिक कार्यक्रम और लगातार समाज सेवा के कार्य करते हैं, हिंदुत्ववादी कार्यों में आप संलग्न हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसा विशेष मामला दिखाई दे रहा है इसमें? हो सकता है कि कहीं मेरी पोस्ट डलती जिसमें प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए लोगों को प्रेरित करना होता है या सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर, समरसता के कार्यक्रमों को लेकर प्रेरित करना होता है, तो उसको देख के वो मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और इस आईडी के अंदर एक और देखने वाला विषय कि उस आईडी के अंदर एक पोस्ट डली है जिसके अंदर वो गाय माता को काटते हुए दिखा रहे हैं और एक गाना बज रहा है उसमें 1.5 से 2 मिनट का। वो शायद यहाँ बोलना उचित नहीं रहेगा। आपने थाने पर ज्ञापन दिया, टीआई साहब ने क्या किस तरह का आश्वासन दिया है? टीआई साहब ने बोला है कि अभी इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और जो भी आईटी की धाराएं लगती है और वो सारी कार्रवाई करके और संबंधित व्यक्ति को लाएंगे। आपने बताया कि अभी तक वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे आपको धमकियां दे रहा था, फोन पे कॉल भी करने लगा है। हाँ, क्या कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी की? हाँ, टीआई साहब को हमने सारे उसके मैसेज और ये की प्रतिलिपि भी दी है और एक पेन ड्राइव के अंदर सारे उसके कॉल रिकॉर्डिंग और ये सब भी टीआई साहब को दी है। विगत कितने दिनों से इस तरह की घटना हो रही थी? मैसेज तो करीब 15-20 दिन से या हो सकता है 1 महीने से आ रहे हैं, पर कॉल पिछले 6-7 दिन से आ रहे हैं उसके। क्या इस कारण कुछ तनाव की स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? तनाव, जब राम का काम करने निकले हैं तो मानसिक तनाव तो नहीं होता है, पर चूंकि सभी साथियों ने बोला है कि इस तरह की कहीं बड़ी घटना नहीं हो जाए आपके साथ, इसलिए बोले एक आवेदन और सूचनार्थ सब टीआई साहब को और एसीपी साहब को एक आवेदन दिया जाए। कह रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से सबके राम लोक कल्याण समिति जो आप चलाते हैं, उसके जो प्रमुख हैं श्री महेंद्र सिंह चौहान, इनको भी इंस्टाग्राम पर मतलब बहुत गंदी गालियां बकने के साथ ही कुछ धमकियां भी दी गई है और अब इनको कॉल भी आया इस संबंध में लगातार। क्या कहना चाहेंगे? क्या मामला? देखिए, पिछले कई महीनों से लगातार मैसेजेस आते हैं, चूंकि सारे मैसेजेस हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो कभी ध्यान नहीं दिया। चूंकि कार्यक्रम अब नजदीकी में है तो हम लोगों ने करा, क्योंकि कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी लोग मैसेज करते हैं। तो जब देखा तो हमने अभद्र गालियां और जिस तरह की क्लिपिंग वो भेज रहे हैं करके, फिर अब तो फोन भी आने लगे हैं। तो किस तरह से हमारा देश, जहां हम हिंदूवादी पूरा मतलब देश बनाना चाहते हैं, जगह जगह हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, हिंदू जागृत भी है, लेकिन हिंदू आगे आए ऐसी कल्पना है ताकि ऐसे विध्वंसी लोगों को बढ़ावा नहीं मिले। क्यों महेंद्र सिंह चौहान ही किसी चीज के लिए आगे आए, क्यों प्रवीणा अग्निहोत्री आए, ये कोई
अदर क्यों आए, हम सब एकजुट रहेंगे तो ऐसे लोगों की हिम्मत ना तो होगी और कुछ नहीं होगी। आह्वान है समस्त हिंदू सनातन धर्म से, क्योंकि सबके राम लोक कल्याण समिति जो है उनके संरक्षक जो है वो समस्त हिंदू जाति हैं और उनके जो भी विचारक है वो हिंदू समाज है, समस्त संगठन है। आप सबसे आह्वान है कि आप आगे आइए और हम जब एकजुट होंगे तो इस तरह से हमारा जो ये संकल्प है प्रभु श्री राम का राम जन्मोत्सव मनाना, वो कोई एक कार्यक्रम नहीं है। विध्वंसी लोगों को पता चल गया है कि ये कार्यक्रम नहीं है, एक आवाज है आने वाले हिंदुत्व के लिए, आने वाले अखंड भारत के लिए। तो हम सब भी जागे, इस कार्यक्रम को संभालें और साथ साथ में एकजुट होकर आह्वान करें कि महेंद्र सिंह चौहान अकेला नहीं है, प्रवीणा अग्निहोत्री अकेली नहीं है, ना ही लोग सबके राम जो है इसका नाम ही सबके राम है। हम सबके राम को संभालें और किसी न किसी तरह से ऐसे लोगों को आवाज करें, क्योंकि देखिए लगातार महेंद्र जी को जो फोन आ रहे हैं उसमें बोला जा रहा है कि हम तुमको जान से मार देंगे, ये कर देंगे। तो देखिए हमने तो राम को समर्पित कर दिया है, आज नहीं तो कल तो समापन होना है, लेकिन कितने महेंद्र सिंह चौहान खड़े हो जाएंगे उसकी कल्पना वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। मिली है कि आप लोगों के माध्यम से जो आयोजन शुरू हुआ है, इसके बाद इंदौर में लगभग 35 स्थानों पे इस तरह के आयोजन शुरू होने वाले हैं, बड़ा इसको समर्थन मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या विघ्न संतोषियों को भी कुछ इससे हाँ हो सकता है कि चूंकि खबरें बहुत जल्दी ही लीक हो जाती है, युवा है और बताया जा रहा है, तो इंदौर के साथ साथ कई जिलों में भी राम जन्मोत्सव होने वाले हैं, तो हो सकता है कि ये चीजें भी उन्हें नहीं भा रही हो, लेकिन हिंदू है जाग तो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे, प्रदेश में जो है सनातनी सरकार है, देश में सनातनी सरकार है, सरकार से क्या अपेक्षा है इस मामले में आपकी? सरकार से अपेक्षा है कि जिस तरह से सबके राम लोक कल्याण समिति जो 9 दिन का राम जन्मोत्सव होता है, गुड़ी पड़वा से रामनवमी, इस तरह का हमारे अयोध्या राम में भी 22 के बाद में 23 में शुरू हो गया है 2023 से। तो क्यों ना हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार उसका आह्वान करे और घर घर राम आए। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।